साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी। ट्रंप पर कई गोलियां चली, एक ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी, दूसरी गोली सर के पास से गुजरी, ट्रंप की जान बच गई। वाकया पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे के दौरान पेश आया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने हलाक कर दिया। फायरिंग से रैली में मौजूद ट्रंप का एक हामी भी मारा गया, 2 अफराद जख्मी। हालत तशवीशनाक। हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार, बंदूक बरामद कर ली गई। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर से ऊंचे मकाम से स्टेज की तरफ गोलियां मुतअद्दिद चलाई। शूटर की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। वाकये की तहकीकात जारी, सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम मुलतवी। अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप की रैली में फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, खुशी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे, जल्द उनसे मुलाकात करूंगा। अमरीका में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीका किसी भी तरह सियासी तशद्दुद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हर शख्स को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। ट्रंप, उसके ख़ानदान और रैली में शरीक तमाम अफराद के लिए दुआगो हूँ। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा के ट्रंप पर हमले की मजम्मत। कहा, हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। जॉर्ज बुश ने कहा, शुक्र है ट्रंप बुज़दिलाना हमले में महफूज रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने जख्मी वालिद की तस्वीर शेयर कर मीडिया पर कहा कि वालिद अमरीका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। डेमोक्रेट्स ने अमरीका में एहतजाज की कॉल दे दी। तसादुम का खदशा, ट्रंप पर हमला खतरनाक और बुज़दिलाना फेल करार। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली ज़रदानी ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। हमदर्दियाँ और नेक तमन्नाएं साबिक अमरीकी सदर के ख़ानदान के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की गई, हमलावर और एक शख्स हलाक हुआ। हमलावर की शनाख्त कर ली गई। मुलजिम की उम्र 20 साल थी। मुश्तबा शख्स का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। DNA टेस्ट किया जा रहा है। हमले के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी जवाब दिया। FBI हुकाम और बटलर शहर के इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इद्दत निकाह केस में बरी होने के बावजूद बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहाई न मिल सकी। नैब और लाहौर पुलिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी की रिहाई गेट नंबर 3 से हुई। गेट से निकलते ही टीम ने दोबारा हिरासत में लिया। नैब टीम ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया। नया केस 10 कीमती तहाइफ खिलाफी कानून पास रखने और बेचने से मुताल्लिक है। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी। बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड के लिए आज समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अडियाला जेल में समाअत करेंगे। नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन FBR और 4 वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी की फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात। नुमाइंदों ने विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन FBR ने विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तफाक किया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर करने के लिए हुकूमत की बात मान ली। चेयरमैन आसिम रजा ने कहा, आइंदा होने वाले इजलास में विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर फैसला होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। मरीम नवाज ने कहा कि आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद को माहौलियाती तब्दीलियों से बचाने का मिशन। CDA ने पहली बार इस्लामाबाद के लिए माहौलियाती तब्दीली फंड कायम कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा,
कि क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के तहत सीडीए ने खुसूसी फंड कायम किया। इनिशिएटिव के तहत शहर में कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। और लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और सिंध के साहली अजला में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। कानूनी तौर पे हम लोग इनका ताक़ुब करेंगे। इनके खिलाफ मेरे साथी इंतजार पंजोता साहब को इन्होंने जो यरगमाल बनाई रखा, इस पे नैब का हारून इन सारों उसने गिरफ्तार किया था। इन सारों के खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। पुलिस बुशरा बीबी को एक गाड़ी में बाहर लाई और अंदर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया। हम इंतजार कर रहे थे कि बुशरा बीबी को रूपकार मिलने के बाद रिहा किया जाएगा। जेल इंतजामिया ने वकील इंतजार पंजोथा को जेल में यरगमाल बनाए रखा। अफसोस है फाशिस्ट हुकूमत की एमा पर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने किसी कारकुन को अडियाला जेल आने की कोई कॉल नहीं दी। आजम सवाती बोले, इंतजार पंजोथा के साथ जो हुआ उस पर वकला बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। इन जजेस को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने आइन और कानून के लिए किरदार अदा किया। इंतजार पंजोथा ने कहा, मुझे हिरासत में रखा गया, मकसद था कि बुशरा बीबी गिरफ्तारी कोई ना देखे, हमें धोखा दिया गया। कहा स्टाफ को बताया जाए कि गेट नंबर 3 पर आ जाएं। नैब की टीम की जानिब से कहा गया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। 3 बजे फैसले के बाद बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत केस में बरी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा का अदम करार। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रूपकार जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। जज अफजल मजोका, सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया था। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक खावर मालिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म होने का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। जुरह के दौरान एतराफ़ किया गया। अपील करनिंदगान की शादी के दूसरे रोज खावर मालिका को निकाह का इल्म हो गया था। ये हैरत अंगेज है कि रुजू के हक के लिए गैर फाल रहे। रुजू का वक्त उस शिकायत के दायर होने से कबल खत्म हो चुका। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जश्न आज़ादी पर सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल की फराहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी और बिलासूद अदायगी 5 साल में होगी। सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। मुश्किल हालात है लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन FBR और 4 वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी की फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात। नुमाइंदों ने विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन FBR ने विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इतफाक किया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर करने के लिए हुकूमत की बात मान ली। चेयरमैन आसिम रजा ने कहा, हड़ताल खत्म नहीं, 10 रोज के लिए मौखर की जा रही है। आइंदा जुमेरात को होने वाले इजलास में विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर फैसला होगा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना महंगा पड़ गया। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैल-बुद्धि सोशल मीडिया मुहिम छेड़ दी। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को बच्चों जैसा दिमाग कहकर तनकीद की। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मोदी को बैल-बुद्धि यानी कि कमजोर या सर फिरा कहकर तंजिया, मीम्स और पोस्ट शेयर कर दी। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राहुल गांधी की ख्वाहिशात के मुताबिक चलने का इल्जाम भी लगाया। मोदी ने राहुल गांधी का मुवाजना गलती तस्लीम किए बगैर हमदर्दी के लिए रोने वाले बच्चे से किया।
भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान चैंपियंस ने भारत चैंपियंस को जीत के लिए 157 रन का हदफ दिया। भारत ने मुकर्रर हदफ 5 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कामरान अकमल ने 24, सुहेब मकसूद ने 21 और शर्जील खान ने 12 रन बनाए। मिसबाह हक 18 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। भारत के अनुरीत सिंह ने 3 विकेट्स हासिल की। भारत की जानिब से अंबाती रायडू 50, गुरजीत सिंह 34 और यूसुफ पठान ने 30 रन बनाए।